मैं कुछ ज्यादा वैसा नहीं पूछूंगा मैं। पूछिए, देने लायक जॉब रहेगा तो देंगे ही। मैम आप कभी ऐसा हुआ है कि आप जुबान से कहना कुछ चाहती है और निकल कुछ और जाए और जिसको सोच के आपको कभी हंसी आती है आज भी? ऐसा तो मुझे ध्यान नहीं है, बट इतना मुझे पता है कि जब कुछ कहने जाते होता है ना, कभी आदमी कहने के लिए एक रूम से दूसरे रूम में जाता है कुछ बोलने के लिए, अब उतने देर में ही क्या होता है कि आदमी भूल जाता है। तो जब उस चीज को भूल जाता है तो उसको फिर बैक होकर के, तो हम ये घर में बोलते हैं, सोचते हैं, कई बार अपने घर में मैंने ये बोला भी है, ये काम करते हैं जो चीज हम जहाँ से सोच के आए थे फिर बैक होके जाते हैं, फिर वहीं से सोचते हुए आते हैं। तो वो सोचने के लिए तो हम बैक होके जाते हैं पुरानी जगह पे, लेकिन बीच क्या होता है कि वो सोचने के बजाय बातें कुछ और याद आने लगती है, और मेन जो बात होती है वो कभी याद आती है और कभी भूल जाती है। तो इसी पे सोच सोच के हंसते हंसते हैं लोग, मैं खुद हंसने लगती हूँ, मेरी फैमिली भी हंसती है। एक बार नहीं, अक्सर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बताया। मैम अभी आपकी बच्ची है, वो शरारत करती है, उससे कुछ चीजें ऐसी छुपाने वाली होती है, तो उसको कुछ चीजें ऐसे खिलौने या कुछ भी है, तो हर घर में हर जगह पे ऐसा होता है कि बच्चों से छुपा के ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पे बच्चे के लिए ढूंढना वो जगह आसान नहीं होता है। तो आप ऐसी कौन सी जगह पर रखते हैं वो सामान? अलमारी में या कुछ ऐसे? बहुत ऐसी जगह होती है पर कि आदमी छुपा सकता है। हाँ, लेकिन अभी हाल ही में जब मैं अपनी बेटी मेरी, जब भी हम घर में अधिक चॉकलेट या बिस्किट आ जाती है तो मैं बार बार अलमारी में छुपाती हूँ, कपड़े के नीचे या कहीं रख भी दूंगी, वो हमेशा देख लेती है। तो जब वो, तो उसको हम ज्यादातर कोशिश क्या करते हैं, जो सामने कपड़े रखे रहते हैं पॉकेट वाले, जैसे जैकेट हुआ या जींस हुआ, जिसको हम लोग टांग देते हैं हैंगर में, तो ज्यादातर मैं अपने सामान को सामने ही रखती हूँ, बट उसको पॉकेट के अंदर ही डाल देती हूँ, जिससे कि वो 2-3 दिन उसमें रह जाएगा, लेकिन कभी मेरी बेटी के अंदर ये है कि वो पॉकेट नहीं छुएगी। इसलिए हमको सबसे अच्छी जगह कपड़ों के बीच में न रख के सामने टंगे हुए कपड़ों की पॉकेट में डाल दीजिए कोई सामान, जो कि बच्चे उसमें हाथ डालेंगे ही नहीं। तो मैं अक्सर कोई चीजें उसी में छिपाती हूँ। जी जी मैम, बहुत बढ़िया, बहुत सही बताया आपने। मैम कोई आप अपनी ऐसी आदत बताएंगे कि वो आदत आप भुलाना चाहती हैं पर भुला नहीं पाती हैं? ऐसे हर किसी में होता है, मेरे में भी, आप में भी, हर किसी में ऐसी आदत होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आदमी कोशिश करता है कि वो चीज भूल जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बचपना से लगाए और समझ बुढ़ापे तक कुछ ऐसे अतीत होते हैं ना, जो कि आदमी उसको इग्नोर भी करना चाहे ना, तो वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के कभी ना कभी सामने आ ही जाती हैं। तो बस बहुत ऐसी चीजें हैं कि आदमी जो अतीत को भूलना चाहे फिर भी सामने आ जाती है। अब एग्जाम्पल में ले लें कि मान लीजिए कितना भी होता है, मेरे डैडी है, पिताजी जो मेरे थे, तो एग्जाम्पल में ये बोलेंगे, कभी ऐसा होता था कि हम लोग को पापा मैंने पापा को फर्स्ट टाइम बोला था कि एक बार क्लास, हम लोग के घर पे स्कूल चलता था, तो स्कूल के समय क्या हुआ था कि पापा मुझे बुलाए, तो मैंने पापा को बोला, पापा खाना निकाल दिया है, तो पापा बोले मैं थोड़ी देर के बाद खाता हूँ। तो फिर मैं समझ रही हूँ बच्चों के साथ प्रेयर हो रही थी, और थोड़ा सा पापा बोलते तो ऊंची आवाज बोलते, हमको थोड़ा कम सुनाई दिया। तो उस दिन पापा ने मुझे बोला कि डैडा, बहुत धीरे से बोला, और मैंने धीरे से बोला डैडा, ऐसे नहीं, हम लोग हमेशा पापा पापा बोलते हैं, बस मैंने ऐसे ही बोला डैडा। तब तक मेरे पापा ने सुन लिया, मेरे को इतना हंसी, बोले क्या मेरे को जिंदा ही डेड बॉडी क्यों बुला रही हो? तो सर मुझे बहुत हंसी आया, और वो चीज हर लम्हा, मतलब होता नहीं, कभी हमेशा याद करते रहते हैं कि काश पापा रहते हैं। पापा को हम लोग बहुत मिस करते हैं। बहुत ऐसी चीजें जो पिताजी की मेरी बहुत याद आती है, कभी फोटो देख करके, कभी कुछ, क्योंकि समझ जितना भी उनके बारे में बोले
बहुत कम है। और उनकी बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी भी हम लोग को दूसरों को देख करके ऐसा महसूस होता है, काश पिताजी मेरे होते तो आज हम लोग ऐसे होते वैसे। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बताया, सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया। अब बॉल आपके पास है मैम, आप चाहे चाहे जिससे सवाल पूछ सकते हैं।